अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट। और हमने फुल चैप्टर मैंने उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और आप उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अभी हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट है कि नेम दी कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंस हैविंग। हमने कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों के बारे में बताना है जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। और क्वेश्चन के अगले 3 पार्ट्स बने हुए हैं कि pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, pH वैल्यू लेस देन 7, pH वैल्यू इक्वल टू 7। कि हमने ऐसे घर के कुछ अनासिर या कुछ ऐसे घर में इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंस के बारे में बताना है जिनकी pH 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो या 7 के इक्वल हो। तो pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। अब हमने ऐसी कुछ हाउस होल्ड सब्सटेंस के बारे में बताना है जिनकी pH 7 से ज़्यादा है, जैसा कि वाइट वॉश, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट्स। घरों में आप वाइट वॉश चूना इस्तेमाल होता है, उसके अलावा साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट्स आप इस डिफरेंट सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप उनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। पीएच वैल्यू लेस देन 7 विंगर, सिट्रस फ्रूट, बटर, एप्पल ईटीसी। अब घर में आप कुछ ऐसे एसिड्स यूज़ करते हैं जिस तरह सिरका हो गया या कुछ ऐसे खट्टे फ्रूट जिस तरह ऑरेंज की बात करते हैं, मक्खन, एप्पल यानी सेब की बात करें तो ये सारे इनकी पीएच जो है वो 7 से कम होती है। पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। अब हमने कुछ ऐसी बतानी है जिनकी पीएच 7 की इक्वल हो, जैसे कि वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। तो ये भी घर में आप पानी भी इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, शुगर, चीनी आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी पीएच जो है वो 7 की इक्वल होती है। अभी मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, पीएच वैल्यू लेस देन 7, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। तो फर्स्ट का आंसर हम करेंगे पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। वाइट वॉश, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट्स। आप चूना घर में इस्तेमाल करते हैं, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट सफाई के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, दे हैव अ पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। पीएच वैल्यू लेस देन 7 लाइक विंगर, सिट्रस फ्रूट, बटर, एप्पल ईटीसी। अब इनकी पीएच 7 से कम होती है। और पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 लाइक वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। तो ये आपके सारे इनकी पीएच जो है वो 7 की इक्वल होती है। तो ये हमने 3 पार्ट्स इनके डिस्कस कर ली हैं और ये तमाम आप सब्सटेंस घर के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट आर अल्कलीज आर नॉट बट बेसिस आर नॉट अल्कलीज। कि आपने बेस को डिफाइन करना है और ये बताना है कि जितने बहुत सी जो अल्कलीज होती हैं वो बेसिस हैं, लेकिन जो तमाम बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले आपने बेस को डिफाइन करना है कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज hydroxide ion in aqueous solution accept a proton or donate an electron pair, it is called base। अब बेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया, ब्रोंस-टी-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और आर्हीनियस और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस को डिस्कस किया है। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है सॉल्यूशन के अंदर। और इसके अलावा हमने ये कहा कि एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर क्या करता है कि ये प्रोटॉन को लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उसको हम कहते हैं बेस। उसकी हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो आपकी एग्जांपल्स हैं। पहले आपने डिफाइन करना है कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज कॉल्ड बेस। कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करता है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इट इज कॉल्ड बेस।
फिर हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट इसका पार्ट यूं करना है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, यानी जितनी भी अल्कलीज हैं हम उनको कहते हैं वो बेस हैं, लेकिन जो तमाम बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं है। तो आंसर क्या है कि वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, कि जो पानी के अंदर सोल्यूबल बेस होती है उसको हम कहते हैं अल्कली। बट सम बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन कुछ बेसिस ऐसी भी होती हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस, के तमाम जो अल्कलीज हैं वो बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि वाटर के अंदर जब हम सोल्यूबल करते हैं बेस को तो हम उसको अल्कली कहते हैं, लेकिन तमाम बेसिस जो होती हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, तो हम कहते हैं कि अल्कलीज तो बेसिस हैं लेकिन तमाम जो बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफाइन ब्रोंस्टेड लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टेड लोरी बेस। अब हमने यहाँ पे ब्रोंस्टेड लोरी बेस को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है कि जो वाटर है वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस है कैसे। ठीक है, तो पहले हमारे पास डिफिनेशन आएगी कि ब्रोंस्टेड लोरी बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है दूसरे सब्सटेंस से। वाटर एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस, अब पानी कैसे ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, तो व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेस के अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो HCl एक्ट एज अ एसिड एंड वाटर एक्ट एज अ बेस, यानी HCl आपका एसिड है और वाटर आपकी बेस है, बिकॉज इट टेक प्रोटॉन फ्रॉम HCl, क्योंकि जो वाटर है वो प्रोटॉन ले रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सो इन दिस रिएक्शन वाटर इज अ बेस, जैसे HCl और वाटर है ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास H3O पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोराइड आयन इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो HCl है वो एसिड है, वाटर बेस है। अब वाटर बेस इस तरह की HCl से एक प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, तो क्लोराइड आयन रिलीज हो जाएगा और आपके पास H3O पॉजिटिव रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं दोबारा सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, सेकंड और थर्ड को। डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। पहले हमने बेस को डिफाइन किया कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन, कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन की फॉर्म में रिलीज करता है सोल्यूशन के साथ जब हम उसको डिजॉल्व करते हैं। एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, या प्रोटॉन लेता है एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ कॉल्ड बेस, इसको हम कहते हैं बेस। और एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लियर की हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा पार्ट था कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, तो वाटर soluble base is called alkali but some bases are not soluble in water, so all alkalis are bases but all bases are not alkalis, prove that। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफाइन ब्रोंस्टेड लोरी बेस एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टेड लोरी बेस। पहले हमने ब्रोंस्टेड लोरी बेस को डिफाइन करना है। ब्रोंस्टेड लोरी बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, की जो प्रोटॉन लेता है दूसरी सब्सटेंस से। वाटर एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस, व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, जब आप पानी को HCl को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, HCl एक्ट एज अ एसिड एंड वाटर एक्ट एज अ बेस बिकॉज दे टेक प्रोटॉन फ्रॉम HCl, क्योंकि जो वाटर है वो एक प्रोटॉन ले रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सो इन दिस रिएक्शन वाटर इज अ बेस, जैसा कि HCl और वाटर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्लोराइड आयन इसमें से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास H3O पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन इक्वस सोल्यूशन, कि हम कैसे यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस, और कैसे ये हेल्पफुल है या उसकी वो अप्लीकेबल है टू नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने आंसर आपका किया है एप्लीकेशन ऑफ लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने आपकी सारी हेडिंग्स बनाई हैं
ताकि आपके लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए और आप पेपर्स के लिहाज से इसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। एप्लीकेशंस ऑफ लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, हमने ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है एसिड को। एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देता है। बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। So this concept does not require a aqueous medium for an acid or base to ionize. This concept require only two substances. One act as the acid, other act as a base. It means an acid and base work together to transfer a proton. अब यहाँ पे पहले आपने एसिड को डिफाइन किया, फिर आपने बेस को डिफाइन किया कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन, बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि यहाँ पे हमें इक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर अ इक्वस मीडियम फॉर एन एसिड एंड बेस टू आयोनाइज। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर ओनली टू सब्सटेंस, वन एक्ट एज अ एसिड एंड अदर एक्ट एज अ बेस। इट मीन्स एसिड एंड बेस वर्क टूगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। कैसे? HCl और अमोनिया, HCl एसिड, अमोनिया बेस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो प्रोटॉन जो है एसिड अपना ट्रांसफ़र करेगा और बेस एक्सेप्ट करेगा, तो अमोनियम बन जाएगा और साथ में आपका क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन अ लेविस एसिड एंड बेस। तो किस तरह का बॉन्ड हमारा होना चाहिए लेविस एसिड और बेस के दरमियान में? तो काइंड ऑफ बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस। अब जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो दो आपके दरमियान, दोनों के दरमियान में होता है। लेविस एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ एडक्ट, उसको हम कहते हैं एडक्ट। इन दिस केस लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लेविस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ लेविस एसिड एंड बेस, कि इसमें किस तरह का बॉन्ड होना चाहिए लेविस एसिड और बेस के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ एडक्ट। लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, लेविस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है लेविस एसिड। अब लेविस एसिड हमारे पास क्या है और बेस क्या है? अब देखें कि ये दो चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, ये लेविस आपके पास एसिड है और ये लेविस आपके पास बेस है। ठीक है, अब यानी ये अब जो लेविस एसिड है वो H पॉजिटिव है और लेविस जो बेस है वो अमोनिया है। ठीक है, अब होगा ये कि दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। अब जो लेविस एसिड बेस है ना, वो देखें अपना एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो इसको डोनेट करेगा और उसके रिजल्ट में एडक्ट बनेगी। ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो इनके दरमियान में ये एक बॉन्ड बन जाएगा एडक्ट, इसको हम कहते हैं एडक्ट। ये लेविस बेस है आपके पास और ये लेविस एसिड है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेस जो है वो एसिड को डोनेट करेगा और उसके रिजल्ट में एडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज formed between Lewis acid and base to form a adduct. Lewis base donate electron pair and Lewis acid accept electron pairs. Or example ammonia, ammonia is a base, H positive is a Lewis acid, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और लेविस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर और दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, सो दे मेक अ एडक्ट। तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के शॉर्ट हो चुके हैं। मैं दोबारा आपको क्लियर करती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड इनको कर सकें और आपके लिए किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया है कि नेम दी 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंस विच pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, pH वैल्यू लेस देन 7, pH वैल्यू इक्वल टू 7। So first part is pH value greater than 7. White wash, soap, shampoo, detergents, etc.
pH value less than 7, vinegar, citrus fruit, butter, apple, etc. pH value equal to 7, sodium chloride, water, sugar, etc. सेकेंड क्वेश्चन है कि डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट आर बेसिस आर नॉट अल्कलीज। पहले हम बेस को डिफाइन करेंगे। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन, एक्सेप्ट अ प्रोटोन और डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ कॉल्ड बेस। यानी हमने ये सारे सब के अकॉर्डिंग किया है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा पार्ट था कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, सो वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली बट सम बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन ब्रोंस्टेलोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टेलोरी बेस। पहले हमने ब्रोंस्टेलोरी बेस को डिफाइन करना है कि ब्रोंस्टेलोरी बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, जो प्रोटोन को लेता है। यानी ब्रोंस्टेलोरी बेस ये चीज़ है कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। सो वाटर एज ब्रोंस्टेलोरी बेस व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, HCl एक्ट एज अ एसिड एंड वाटर एक्ट एज अ बेस। यानी जो आपका HCl है वो एसिड है, वाटर इज अ बेस बिकॉज इट टेक प्रोटोन फ्रॉम HCl। वो प्रोटोन HCl से ले रहा होता है। इन दिस केस वाटर इज अ बेस। लाइक एग्जाम्पल हम करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। अब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, वाटर बेस है, बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा, H3O पॉजिटिव। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रोंस्टेलोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब एसिड को पहले हम ब्रोंस्टेलोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटोन, प्रोटोन देता है। बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटोन, बेस जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटोन। सो दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट रिक्वायर एन इक्वस मीडियम फॉर एन एसिड एंड बेस टू आयोनाइज। अब कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट में आपको इक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एसिड एंड बेस की, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर only two substances, one act as an acid and other act as a base. It means acid and base work together to transfer a proton. एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया, क्लोराइड आयन बनेगा और अमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ लेविस एसिड एंड बेस। काइंड ऑफ बॉन्ड, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तामुन करना। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ अडक्ट। ये लेविस एसिड और बेस के दरमियान में बनता है और जो इनकी प्रोडक्ट बनती है हम उसको कहते हैं अडक्ट। यानी आपस में जो कोऑर्डिनेशन करते हैं ना उसके रिजल्ट में आपकी क्या बनती है, अडक्ट। इन दिस केस लेविस बेस डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसके अकॉर्डिंग जो लेविस बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है एंड लेविस एसिड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और लेविस जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जिस तरह एग्जांपल है, ये आपकी लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है। अब लेविस बेस जो है ये अमोनिया है और ये आपका हाइड्रोजन है। अब क्या होगा कि ये जो आपका अमोनिया है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो उसके रिजल्ट में आपकी अडक्ट बनेगी और ये आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे और आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाकर लाती रहूं। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।